चलिए, तो जीएसटी में विसंगति को लेकर आज कैट ने भारत बंद का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ में इसका साफ तौर पर असर देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में इस बंद का किस तरह से असर है, दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से हमारे साथ नासिर गौरी इस वक्त लाइव हैं, तो इंदौर से शालिनी हाडिया में बताएंगे कि किस तरह से इंदौर में इस बंद का असर देखा जा रहा है। सबसे पहले ग्वालियर का रुख करते हैं, नासिर के पास चलते हैं। नासिर, कैट ने आज जीएसटी में विसंगति को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश की बात करें, ग्वालियर की हम बात करें नासिर, तो किस तरह से असर इसका आप देख पा रहे हैं यहाँ? देखिए, भारत बंद को लेकर जो कॉल किया था को ग्वालियर जिले में अगर देखें तो पूरा तरह से सक्सेस दिखाई दे रहा है। मैं पहले तो आपको बाजार का नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि बाजार पूरी तरह से बंद है और जिस तरह से कैट है लगातार संपर्क कर रहा था, व्यापारियों से बोल रहा था कि समर्थन करिए, क्योंकि जीएसटी बहुत जटिल है और उसको लेकर लगातार उनका विरोध था और उसको लेकर आज उनका बंद था 7 से 2 और उसके चलते सुबह से ही उनकी टोलियाँ निकली बाजार में बंद कराने के लिए और अब पूरा तरह से बाजार मुकम्मल बंद नजर आ रहा है। हमारे साथ में कैट के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन जी हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह से समर्थन मांगा था और क्या दिख रहा है? हमने कैट ने जो 26 तारीख को भारत व्यापार बंद का आह्वान किया था, ग्वालियर पूरी तरह बंद है और बहुत सारे संगठन, लगभग 30 से 32 संगठनों ने हमें समर्थन दिया है। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ग्वालियर मेला, ऐतिहासिक ग्वालियर मेला बंद है, मॉल बंद है, डीडी मॉल ने हमें समर्थन दिया है। और हम ये कहना चाहते हैं, पूरी अनाज मंडियाँ, पूरी FMCG मार्केट, सारा मध्य प्रदेश का सराफा संघ सभी बंद में शामिल हैं और व्यापारी प्रताड़ित है, बहुत परेशान है। इस जीएसटी की भूल भुलैया में अपने आप को उलझा हुआ पा रहा है, धोखा हुआ है व्यापारी के साथ। जीएसटी को लेकर आखिर विरोध कब तक जारी रहने वाला? आज तो बंद हो गया, लेकिन ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार इन उत्पीड़न वाले प्रावधानों को वापस नहीं लेती है। आज कैट ने जिस तरीके से एक स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा ग्वालियर, पूरा प्रदेश ऐतिहासिक रूप से बंद है, स्वैच्छिक रूप से सारे व्यापारिक संस्थाओं ने आगे बढ़ के समर्थन दिया है। आप व्यापारी हैं, कैसे देखते हैं? तो स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं आप? बिल्कुल स्वेच्छा से बंद है और ये बिल्कुल जो भी नियम बनाए गए बाद में बहुत व्यापारी को उत्पीड़न करने के लिए। अभी हमारे कुछ व्यापारियों ने बताया जो इसके ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं, उनको भी नोटिस आ गए हैं। क्या करेगा व्यापारी? व्यापार अपना बंद कर दे, क्या जीवन कैसे चलाएगा? तो हम आपको ये नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये दाल बाज़ार का नज़ारा है। आप देखेंगे कि दाल बाज़ार है वो पूरी तरह से बंद है और जो सहयोगी बाज़ार है, सराफा बाज़ार है, लोहिया बाज़ार है, वो पूरे बंद है। खास बात यह है कि ग्वालियर का व्यापार मेला, जितने भी मॉल्स हैं वो सारे बंद किए गए हैं और अब देख सकते हैं कि ये नज़ारा काफ़ी बताता है कि ग्वालियर पूरी तरह से जो कैट का कॉल था वो बंद था, वो मुकम्मल बंद नज़र आ रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन दे दिया है। लगभग 32 से ज़्यादा जो संगठन हैं उन्होंने कैट को समर्थन दिया है और जिसके चलते ये पूरी तरह से बंद नज़र आ रहा है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार इसको लेकर, जीएसटी का जो विरोध हो रहा है व्यापारी कर रहे हैं, उसको लेकर कब सरकार चलती है। चलिए, निश्चित रूप से व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया है नासिर, और इस बंद का किस तरह से असर है इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। हमारे साथ बने रहिएगा। इंदौर का रुख कर लेते हैं, शालिनी के पास चलते हैं। शालिनी, यहाँ पर किस तरह से बंद का असर आप देख पा रहे हैं? देखिए श्रवण, जिस तरह की कैट ने आह्वान किया था भारत बंद का, उसमें मध्य प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक राजधानी इंदौर में असर थोड़ा कम नज़र आ रहा है। हालांकि जिस मसले को लेकर यहाँ पर जो विसंगतियाँ जीएसटी को लेकर थी, उसका खासा विरोध जो है वो व्यापारियों में खासतौर पर देखने को मिल रहा है। इस समय मौजूद हूँ मालवा मिल में और ये एक बड़ा बाजार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी दुकानें हैं वो पूरी तरह से खुल चुकी है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि लगातार इंदौर शहर में कोरोना काल के समय बेहद ज़्यादा नुकसान जो है वो व्यापारी वर्गों को उठाना पड़ा था। इसी के चलते हमने ये देखा कि इंदौर शहर की जितनी भी प्रतिष्ठित व्यापारी संगठन है उन्होंने ज़रूर जीएसटी के विरोध में आवाज़ बुलंद की, लगातार सीएम को पत्र लिखे, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी देखने को आया कि किसी ने भी आज जो है बंद का आह्वान नहीं किया गया है। इंदौर की जो सबसे प्रतिष्ठित संस्था है व्यापारी, अहलिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने भी बंद का समर्थन नहीं किया है।
है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रमुख बाजार हैं वो खुले हुए हैं। मालवा मिल से लेकर राजबाड़ा, आड़ा बाजार, क्लॉथ मार्केट, ये सभी जो बाजार है आज पूरी तरह से खुले हुए हैं। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल को समर्थन दे रही थी, लेकिन जिस तरह की स्थिति निर्मित हुई और परिवहन मंत्री ने जिस तरह से शाम को आश्वासन जताया, उसके बाद उन्होंने अपनी जो ये हड़ताल है उसको स्थगित कर ली। लेकिन जो दलहन मंडियां हैं वहां पर करीब 5 घंटे जो है नीलामी नहीं की गई और एक विरोध प्रदर्शन प्रकट करने की कोशिश जो है जीएसटी की विसंगतियों को लेकर वो करने की कोशिश की। कुछ व्यापारी उनसे भी समझते हैं। एक बड़ा विरोध लगातार हम देख रहे हैं बजट के बाद से विसंगति को लेकर हुआ है। आखिर क्यों आज आप लोगों ने बंद नहीं किया है? मैडम, ऐसा है ना कि हम सरकार से नम्र अपील ही कर रहे हैं कि आप जीएसटी को लेके व्यापारियों से समझ के उसका उपाय लाया जाए, क्योंकि अभी कोरोना में इतना लंबा समय निकालने के बाद व्यापारियों ने जो मार झेली है, समझ लीजिए व्यापार की मार झेली है। हर प्रकार के पारिवारिक हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह समस्याओं से उलझा हुआ है। इसलिए अभी हम बंद ना करके, व्यापार को बंद ना करके, हम गवर्नमेंट से, सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि जीएसटी को लेके, व्यापारियों को लेके, उसके जो भाव बढ़ रहे हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, हर प्रकार के जो समस्याएं, हम चाहते हैं सरकार हम इन मुद्दों पर हमारे साथ बैठकर सहयोग देकर उसे निराकरण लाया जाए, जिससे अब व्यापारी और मार झेल नहीं सकता। क्योंकि अभी हाल व्यापार जैसे तैसे अपनी लाइन दूरी पे आया है, एक रेगुलर रूटीन पे आया है और पब्लिक भी रेगुलर रूटीन पे आई है। क्योंकि कोरोना ने जो मार्केट में भय पैदा किया था, व्यक्ति यही सोचता था जान है तो जहान है, तो अब व्यक्ति ये सोच रहा है कि नहीं हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी तो हमको कोरोना असर नहीं करेगा। ये सब सोचते हुए व्यापार यानी पब्लिक भी बाहर निकल रही है, व्यापार भी कर रही है, मजदूर वर्ग मजदूरी भी कर रहा है और व्यापारी भी इन सभी सावधानियों से बरतते हुए आज व्यापार कर रहा है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि जीएसटी जैसे मुद्दे पर और जो भी चीज़ें और मुद्दे हैं व्यापारियों को जहां अड़चनें आ रही हैं व्यापार करने में, उन सबको साथ देकर हम सबकी सॉल्यूशन लाया जाए। बिल्कुल। तो देखिए श्रवण, इंदौर शहर के अंदर जितने भी प्रमुख बाजार हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन ज़रूर जो जीएसटी को लेकर जो विसंगतियां हैं उसका विरोध ज़रूर दर्ज किया जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी भेजा था इंदौर के व्यापारी संगठनों के माध्यम से। लेकिन आज बंद का आह्वान नहीं है, लेकिन दबे पर जो विरोध है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है। राजधानी का रुख करूंगी मैं स्टार, यहाँ पर बंद का क्या असर है? देखिए, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बंद का व्यापक असर देखने को मिला। हालांकि कई स्थानों पे मिला जुला असर भी देखने को मिला है। इसकी वजह आपको बता दूं कि कैट ने चेंबर से भी समर्थन मांगा था, लेकिन चेंबर ने ये कहते हुए समर्थन देने से इनकार कर दिया कि उनके पास सूचना बहुत लेट पहुंची है। इसके साथ ही एक और वजह बता दूं कि चेंबर का चुनाव भी चल रहा है और जिसमें मुख्य रूप से एक पैनल जो है कैट से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो चेंबर में मौजूदा बॉडी है उससे जुड़ा हुआ है। तो चेंबर की राजनीति से भी देखा जा रहा है इस बंद को, और इस वजह से मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि कई जो व्यापारी जो दूसरे गुट में है, दूसरे पैनल में है, जो कैट के अगेंस्ट में से है, तो वो बंद के साथ नहीं है, उन्होंने बंद से खुद को अलग रखा और इसीलिए मिला जुला असर मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल रायपुर की बात करें तो प्रमुख चौराहों की या प्रमुख मार्केटों की बात करें तो वहाँ पर बंद लगभग सफल नज़र आया है। जयस्तंभ चौक की बात करें, रवि भवन का इलाका है, मालवीय रोड है, वहाँ पर सुबह से ही व्यापारी निकल गए थे और चाय ठेले की गुमटियाँ तक नहीं खुली थी। इसके अलावा फल मार्केट पूरी तरीके से लगभग बंद था, सब्जी मार्केट बंद है, डूमर तराई जो प्रदेश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है वो पूरी तरीके से बंद है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि कैट का जो आज जीएसटी में जो विसंगतियाँ उसके अगेंस्ट में जो बंद बुलाया गया था वो कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा है यहाँ जी। ग्वालियर चलेंगे, नासिर हमारे साथ में मौजूद हैं। नासिर, चलिए उससे पहले विजेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जबलपुर से। विजेंद्र, जानकारी दे, बंद को लेकर क्या असर है? जीएसटी को विसंगतियों को लेकर ये विरोध हो रहा है। व्यापारियों के समर्थन से आज चेक क्या कर रहे हैं? विजेंद्र, आवाज आ रही है आपको? तो जानकारी दे, बंद को लेकर क्या स्थिति है जबलपुर में? चलिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जगह से संवाददाता बंद की स्थितियां दिखा रहे हैं। नासिर, आपके पास मैं आना चाहूंगी, बंद को लेकर क्या असर है और क्या तैयारियां यहां पर प्रशासन की तरफ से है? देखिए ज्योति, बंद का असर अगर देखा जाए तो ग्वालियर में पूरी तरह से बंद का असर है और ये दाल बाजार का एरिया है, ये पूरा बंद है
और जिस तरह से जो कैट के लोग हैं वो लगातार उनका जो कॉल था बंद को लेकर वो कॉल किया गया था और आज आप देख सकते हैं कि कई सारे जो व्यापारी हैं वो हैं सुबह से इन लोगों की टोलियां घूम रही थी। क्या कहेंगे किस तरह से बाजार का बंद दिखाई दे रहा है आपको? जीएसटी के आखिर विरोध क्यों है आप लोगों का और कब तक जारी रहेगा ये? देखिए, जहां तक बाजार बंद की बात है, आप स्वयं देख सकते हैं कि पूरा ग्वालियर स्वैच्छिक रूप से पूर्णतः बंद है। लोगों ने आगे बढ़ के स्वेच्छा के साथ बंद किया। और जहां तक इस बात का सवाल है कि हम लोगों की परेशानियां क्या हैं, हर व्यापारी देश का इस समय जीएसटी के जो गलत प्रावधान हुए हैं इनसे इसके उत्पीड़न से शिकार है। कब तक ये जारी रहेगा आपका ये? जारी जब तक अभी आज का ये आह्वान किया है, सरकार को चेताने के लिए किया हुआ है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर पुनः कोई निर्णय लेंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे। सुबह से आप लोगों की टोलियां घूम रही हैं बंद कराने के लिए। जब तक जीएसटी का सरलीकरण नहीं हो जाएगा हम ऐसे ही व्यापार भारत बंद करते रहेंगे। और आगे भी यदि ये जटिलता समाप्त नहीं हुई तो हम भारत बंद का समर्थन करेंगे और करते रहेंगे। ज्योति, सुबह से ही 7 से 2 बजे तक का कॉल था और उसी को लेकर जो कैट के लोग थे लगभग 35 से ज़्यादा संगठन है, उनका समर्थन उनको प्राप्त है। और ग्वालियर शहर की बात करें तो ग्वालियर का दाल बाजार हो, लहरी बाजार हो, सराफा बाजार हो, जितने भी बाजार है, मॉल है, ग्वालियर खासकर ग्वालियर व्यापार मेला, वहाँ पर भी सभी लोगों ने बंद रखा है। तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि ग्वालियर में जो कैट का जो बंद है भारत बंद कराया गया है। चलिए, आपसे मैं चर्चा करूंगी। विजेंद्र हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और विजेंद्र प्रदर्शनकारी लोगों के साथ में ही है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बंद का आह्वान किया है। विजेंद्र, जानकारी दें किस तरीके का प्रदर्शन है और क्या मांगे हैं इनकी? जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से आज जिस तरह से भारत बंद का कॉल किया गया उसका पुरजोर असर जबलपुर में भी नज़र आ रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि तमाम ये वो पदाधिकारी हैं, कैट्स के साथ साथ तमाम व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी हैं जो इस वक्त जबलपुर के मुख्य बाज़ारों से एक रैली निकाल रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जीएसटी की जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। 950 से ज़्यादा संशोधन जो है वो जीएसटी में किए जा चुके हैं और हाल ही में जो नया संशोधन किया गया है जिसमें गड़बड़ी होने पर व्यापारियों या सीए तक को जेल भेजने का प्रावधान है, उसकी कहीं ना कहीं एक खिलाफत है। तमाम व्यापारिक जो प्रतिनिधि हैं वो उस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हिमांशु जी, बताइए कि क्या कॉल कर रहे हैं आप लोग? आज पूरे भारत में एक बहुत बड़ा उत्साह देखने मिल रहा है व्यापारियों का जो कि जीएसटी की विसंगतियों के खिलाफ है। और इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा समर्थन व्यापारियों ने आज जो जीएसटी के खिलाफ लामबंद होकर दिया है, ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ लामबंद होकर दिया है, वो सभी व्यापारी इसके लिए आज ये बंद करना कोई किसी की कोई स्वेच्छा से, कोई खुशी से नहीं कर रहा है, बहुत मजबूरी है। आज इतने कम समय में जीएसटी ने फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा किया है, देश की अर्थव्यवस्था का भी और व्यापारियों का भी। ऑनलाइन व्यापारी बहुत पीड़ित है। आज हम लोग की मांग है कि ऑनलाइन व्यापार को या तो आप कंट्रोल करें या उसका जो रेट है, उत्पादों का रेट है, ऑफलाइन के स्टोर से सारा मैच होना चाहिए। अगर सरकार इसमें तुरंत रेगुलेटर अपॉइंट नहीं करती है और मार्केट में जितनी भी भिन्नताएं हैं रेटों में, अगर वो लागू नहीं करती, उनको ठीक नहीं करती, तो आंदोलन दिन ब दिन बहुत उग्र होता जाएगा। बंद तो एक सिर्फ प्रतीक है, हम लोग के आक्रोश का, हमारे विरोध का एक प्रतीक मात्र है, लेकिन भविष्य में ये आंदोलन बहुत तरह से हर क्षेत्र में, हर गाँव में भी उग्र होगा। ये एक प्रतीक सिर्फ बताया जा रहा है, एक तरीका बताया जा रहा है कि आखिर ये जो बंद है वो एक तरह का एक विरोध का प्रदर्शन है, लेकिन आगे जाकर और बड़े पैमाने पर व्यापारी जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ जबलपुर के मुख्य व्यावसायिक इलाकों का। बताना चाहूँगा कि जबलपुर के फुहारा से लेकर सीधे व्यापारियों की जो रैली है वो जबलपुर के मालवीय चौक तक पहुँच चुकी है और आप देख पाएंगे कि यहाँ तमाम दुकानें जो है वो बंद रखी गई हैं और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर तमाम व्यापारी जो है वो निकले हुए हैं। और ख़ास तौर पर सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि यदि जीएसटी की विसंगतियों को दूर नहीं किया जाता है या मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे जाकर विजेंद्र, ये विरोध करना, अपनी मांगों को लेकर करना, ये इनका अपना मामला है, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि सबको यहाँ पर हक है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश से लगी, महाराष्ट्र लगी सीमाओं पर ज्यादा है, क्या ऐसे में गाइडलाइन का पालन यहाँ पर हो रहा है? हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, से हमसे टकराए, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
बिल्कुल विजेंद्र, और आपका फ्रेम के जरिए दिखा देना अपने आप में ही बहुत बड़ा जवाब है, क्योंकि ये अपनी मांगे तो रख रहे हैं लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते यहाँ पर लोग दिख नहीं रहे। शालिनी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं इंदौर से। शालिनी, व्यापारिक नगरी है इंदौर, सबसे ज्यादा उद्योग धंधे व्यापार यहाँ से होता है, यहाँ पर क्या असर है प्रदर्शन का और विरोध बंद के आह्वान का? बिल्कुल ज्योति, सही कहा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक राजधानी है इंदौर, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी के बीच एक बड़ा नुकसान झेला है उसका एक विपरीत असर ये देखने को मिला है कि कैट का जो आह्वान था वहाँ पर जो इंदौर के जितने भी व्यापारी संगठन हैं उन्होंने इस पर समर्थन नहीं दिया है। और आप देख सकते हैं कि मैं इस समय मौजूद हूँ राजबाड़ा पर और उसके आसपास के ये से सटे जितने भी प्रमुख बाजार हैं वो इस समय खुले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जीएसटी की विसंगतियों को लेकर समय समय पर यहाँ पर व्यापारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन है वो जग जाहिर किया है, लेकिन खासतौर पर जो अहल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसका ये कहना था कि जीएसटी को लेकर जितनी भी विसंगतियां हैं उसको लेकर लगातार मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों के बीच मुलाकात की जा रही है और साथ ही साथ पत्र के माध्यम से भी जितने भी विसंगति है उससे अवगत कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन व्यापार एक दिन के लिए पूरी तरह से बंद रखना किसी भी तरह का सल्यूशन नहीं है। हालांकि विरोध खासतौर पर करते नजर आ रहे हैं कुछ व्यापारी संगठन, उनसे बात करती हूँ। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या विरोध क्यों नहीं किया जाता? इसका वीडियो बना दो सर, बताइए कि विरोध क्यों नहीं किया जाता? हाँ, विरोध क्यों नहीं किया जाता? विरोध इसलिए कि जनता को क्या चाहिए, अभी पहले 6-8 महीने से परेशान जनता, और आप उस पर आंदोलन करोगे तो नुकसान किसका होना है? दोनों का होना है। ये इसका विरोध कुछ कारण तो होना चाहिए, उसके भी ये महंगाई जरूर है, सब कुछ है, पर उसके पीछे तो कुछ कारण होना चाहिए ना। आपका मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये एक अहम बात यहाँ पर उठाई गई शालिनी, बहुत अहम बात ये उठाई गई कि कम से कम ऐसे कोरोना काल में जब काम धंधे बंद थे तो काम धंधे बंद होने का असर लोगों पर होगा। ठीक है, बातें अपनी जगह है, विरोध अपनी जगह है, लेकिन कोरोना का पालन करते लोग यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, जबकि कोरोना वापस थोड़ी खतरनाक स्थिति में है। नासिर के पास हम चलेंगे। नासिर, बंद का आह्वान किया गया है, बंद कराने के लिए लोग सड़कों पर निकले भी हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कोरोना गाइडलाइन के साथ हैं? नहीं, जिस तरह से अब कोरोना अब रिटर्न हो गया है और उनको जो कोरोना की जो गाइडलाइन का पालन करना था और उस तरह का तो शायद नहीं दिखाई दे रहा है। ये बंद कराने जरूर निकले हैं, लेकिन जो कोविड की गाइडलाइन के साथ में मास्क के साथ में थोड़ी सी दूरी होना चाहिए वो शायद नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है कि एक विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि दोबारा से हम देख रहे हैं कि ग्वालियर की बात करें तो एकदम से अभी 0 पर चल रहा था, 1 या 2 मरीज आ रहे थे कोरोना के, लेकिन एकदम से आज ही 18 मरीज आए और उसके बाद इस तरह के जो प्रदर्शन हो रहे हैं बंद कराने को लेकर हो रहे हैं। हालांकि लेकिन सवाल यही है कि कोविड की गाइडलाइन के तहत इन लोगों को निकलना चाहिए था, प्रदर्शन करने के लिए निकलना चाहिए था, बाजारों को बंद कराने के लिए निकलना चाहिए था, शायद उस गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो भी इस तरह से बैठे हुए हैं। भाई सवाल ये उठ रहा है, बंद तो करा रहे हैं लेकिन क्या कोविड की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि कोरोना लगातार फिर से रिटर्न हो गया है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कैट के, तो क्या नियमों के साथ में बंद करा रहे हैं? हमने सभी को ये निर्देश दिए हैं और आग्रह भी किया है कि कोविड को डरना है, क्योंकि तीसरी लहर दिख रही है और कोविड का गाइडलाइन का पालन सभी को करना चाहिए। लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी कोविड के केस नहीं है वो थोड़ा सा डरे से हट गए हैं और वो लोग अपने आराम से रह रहे हैं, लेकिन हम सबको निवेदन करते हैं कि कोविड के नियमों के तहत ही बंद करें। लेकिन कुछ लोग जो आपके बंद कराने निकल रहे हैं वो पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं है उनके पास में ना। हम उनसे निवेदन करेंगे, ऐसी बात जानकारी मेरे आएगी तो जरूर उनसे कहूँगा कि मास्क लगाकर ही रखें और कोविड के नियमों का पालन करें। ज्योति, आप देख सकते हैं कि उनका साफ कहना है कि वो आग्रह कर रहे हैं लोगों से कि कोविड की गाइडलाइन के तहत बंद कराने निकले और उसी को लेकर आज इनकी जो अलग अलग टोलियां हैं शहर के बाजारों में घूम रही हैं। ये हालांकि मुख्य जगह है जहां पर ये लोग जितने भी लोग जो व्यापारी संगठन के लोग हैं, कैट के लोग हैं, यानी कि 35 संगठन से जो संगठन है जिन्होंने बंद को समर्थन किया है वो यहाँ पर जमा होंगे, लेकिन अब कोविड की गाइडलाइन के पालन करने की वो बात भी कह रहे हैं। नासिर, अगर बंद आज इन्होंने आह्वान किया है बंद का असर भी देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि ये इस रणनीति को आगे बढ़ाएंगे? मैं आपके पास फिर लौटूंगी। जबलपुर से हमारे साथ में विजेंद्र वापस जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, एक अहम बात यह कि कोरोना काल में
वैसे ही कोरोना ने कई महीनों तक दुकानों को बंद रखा। ऐसे में वापस बंद का आह्वान करना, जबकि कोरोना वापस आ रहा है, गाइडलाइन का पालन करना और नुकसान लोगों को ना हो उसको भी ध्यान में रखता। आपको नहीं लगता कि चुनौतियां बहुत हैं? बेशक ये सवाल लाजमी है, क्योंकि कई शहर देश के ऐसे हैं जहां कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। सवाल हम ज़रूर लेंगे। जो कैट के और साथ साथ व्यापारिक संगठनों के लोग हैं, आप देख पा रहे हैं कि एक रैली के शक्ल में इस वक्त लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल आया है कि कोरोना काल में वैसे ही अधिकांश दुकानें जो थी वो बंद होने को मजबूर हुई और अभी कोरोना की एक तरह से थर्ड वेव की भी दस्तक है। तो क्या ऐसी स्थिति में आज बंद का कॉल करना और उसके बाद इस तरह से भीड़ इकट्ठा करना ये गलत है? इससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि व्यापारी किस हद तक पीड़ित हो चुका है। आज कोरोना से सच बात है कि पूरा देश बहुत इफेक्टेड है, व्यापारी हो, आम आदमी हो, सभी इफेक्टेड हैं। लेकिन जीएसटी की मार, जीएसटी की विसंगतियों की मार आज शायद कोरोना से भी ज़्यादा पड़ रही है। तभी लोग घरों से निकले हैं, बहुत जन समुदाय घरों से निकला हुआ है और अपने विरोध को प्रतीक के तौर पर, आज बंद के तौर पर आज सबके सामने हम लोग आए हैं, बाजार में निकले हैं कि कोरोना से बात नहीं है। कोरोना की हम लोग को एक फियर जो है वो अब नहीं इतना रहा, क्योंकि हमको जीएसटी का फियर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन कोरोना ज्यादा परेशान है। क्या मास्क लगाकर, क्या गाइडलाइन का पालन करके ये प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन किया जा रहा है। कहीं कहीं सच बात है कि लोग थोड़ा सा अभी उतने अलर्ट मोड में नहीं आए हैं, लेकिन ये हम लोग अभी कोशिश यही करेंगे कि सब लोग डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करें और उसके लिए भी हम जन जागरण अभियान भी इसके लिए चलाएंगे। व्यापारियों को जब भी एकत्रित होना हो, जब भी रैली लेनी हो, जब भी कुछ संगठन के लिए निकलना हो, तो कोशिश ही की जाएगी सब लोग इन कोविड के नियमों का पालन भी करें। देखिए हिमांशु खरे आप वो सुन रही है ज्योति, वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद भी अभी मास्क नहीं लगाया हुआ, लेकिन उनका कहना है कि व्यापारियों में खौफ जो है कोरोना से ज़्यादा जीएसटी का है। हालांकि इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं कि आगे जाकर जिस तरह के उनके प्रोटेस्ट होंगे उसमें ये कॉल रहेगा कि लोग मास्क जरूर पहने। चलिए, दोबारा ध्यान रखने की बात इन्होंने कही, लेकिन फिलहाल तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते वो खुद भी नहीं दिखे। विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। नासिर, आपका भी धन्यवाद। शालिनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।